टीचर की कमी है, हम ठीक से बैठने के लिए बेंच पूरा नहीं होता है। सनी बस बैठने के लिए बस बैठने की परेशानी हाँ। और पढ़ने में पढ़ाई अच्छी होती है। इन लोग को दिल में है कि पढ़ लिख कर कुछ बने, इसीलिए इसमें 133 से 35 15 बाई 20 फुट के रूम में बैठे हुए, एक बेंच पर 6-6 8-8 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। हमारे स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था की जाए। अगर नीतीश सरकार को थोड़ी भी शर्म हो तो इन बच्चों की आवाज सुनी जाए और यहाँ पर व्यवस्था की जाए, शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। ये हमारे विद्यालय की तरफ ध्यान दिया जाए, बच्चों की गरीब बच्चों के भविष्य पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सर जी, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों है? हम लोग चपरासी से लेकर हेडमास्टर तक जितना वर्क कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कम होगी तो हम और आगे अपने एनर्जी अपना लगाएंगे। बिहार में यही परेशानी है, जिसके टीचर चाहिए यहाँ पर नहीं। ये साइंस के टीचर है, मैथ अगर इसमें पढ़ा रहे, मुश्किलें आती होगी। जी मुश्किलें तो आते हैं। ईमानदारी कोई बहुत बड़ी वस्तु थोड़ी होती है, वो तो एक जीवन जीने की कला है। नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था बोलता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। यहाँ पर हम लोग धरातल पर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा पंचदेव भगत उत्क्रमिक उच्च विद्यालय टाणवा परसिया है और यहीं पर बगल में ही राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय टाणवा परसिया भी है। अंचल दरौली पड़ता है, जिला सिवान पड़ता है। इस विद्यालय में क्या कमी है, सरकार द्वारा क्या नहीं दिया जा रहा है सुविधा, वो लाकर अंदर दिखाएंगे। ये ऐसा विद्यालय है, बिल्डिंग तो पब्लिक के टैक्स के दिए गए पैसों के द्वारा बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसमें टीचर की व्यवस्था नहीं की गई है। 350 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें 2 ही टीचर है। 9th और 10th की क्लास यहाँ पर चलती है और इसमें 2 ही क्लास बनाया गया है, जिसमें बच्चे नीचे बैठकर या बोरों पर बैठकर या एक बेंच पर 6-7 बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। चलिए अंदर की हम लोग व्यवस्थाएं दिखाते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग प्रधानाध्यापक से बातें करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग आने का कारण यह है कि कुछ 2 से 3 दिन पहले प्रभात खबर में इस विद्यालय की खूबियां निकाली गई थी। वहीं हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो पेपर में निकाला गया था वो खूबियां धरातल पर है या नहीं। इस विद्यालय में हम लोग चलते हैं। ये जमींदाता जो है उनके नाम से इस विद्यालय का नाम रखा गया है, बाबा पंचदेव भगत उत्क्रमिक उच्च विद्यालय टाणवा परसिया। अब आइए इसमें प्रवेश करते हैं। इसका बिल्डिंग और ढांचा देख सकते हैं, बेहतरीन है। ऐसा गुटनी प्रखंड या दरौली प्रखंड में, सिवान जिले में भी कहीं कहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर दिखाई भी दिया है, बिल्डिंग भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर टीचर की व्यवस्थाएं नहीं है। जो शिक्षा बच्चों को यहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। चलिए सच्चाई क्या है हम क्लासरूम में चलकर दिखाएंगे कि बच्चे पढ़ते कैसे है, बैठते कैसे है, परेशानी क्या होती है। ये प्रधानाध्यापक की कक्ष है, ऑफिस है, देख सकते हैं। इसमें प्रधानाध्यापक नहीं है, इसका मतलब क्लास में गए हुए हैं और एक प्रधानाध्यापक है और एक टीचर है। 2 ही मिलकर पूरे क्लास को, 2 क्लास को कंट्रोल करते हैं। 9th और 10th है और 2 ही क्लास बनाया गया है यहाँ पर। सर अंदर आ सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। यहाँ पर सर बोर्ड की भी व्यवस्था उतना सही नहीं है। बोर्ड की व्यवस्था जो भी है सब जो अवेलेबल है अपने तरफ से सब व्यवस्था किया गया है। चलिए भवन बना, मतलब ये सरकार नहीं दिया है? नहीं। सरकार नहीं दिया, नहीं। ये प्रधानाध्यापक अपने ही पैसों से लगवाए हैं। चलिए प्रधानाध्यापक कहाँ गए? अभी तो साथ थे हम लोग, क्लास में होंगे। यहाँ पर 2 ही टीचर है और यहाँ पर देखिए एक ही क्लास में कितने बच्चे होंगे सर जी? कितने बच्चे? 133 15 बाई 20 का रूम होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। और इसमें देख सकते हैं 133 से 35 बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक बेंच है, एक बेंच पर एक छोटा सा 5 फुट का बेंच है, लेकिन 5 ही बच्चे इस पर बैठे हुए हैं। और भी बैठाने की कोशिश करते हैं क्या आप लोग? सरकार तो व्यवस्था दे नहीं रही है। परेशानी होती है बाबू इसमें विद्यालय में? नहीं सर। परेशानी क्यों नहीं समझ होती? परेशानी नहीं होती है? नहीं सर, नहीं। सही बताओ, परेशानी होती है? नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, एडजस्ट कर लेते क्यों करते हो? हैं। कमी है इसलिए ना एडजस्ट करते हैं। परेशानी होती है तो एडजस्ट करते हैं। ऐसा कहीं कहीं पढ़ाई नहीं होता है तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे भग जाते हैं। और यहाँ पर पढ़ाई हुआ है तभी ना रुके हो। हाँ। अब यहाँ पर देखिए सरकार व्यवस्था नहीं दे रही है, लेकिन प्रधानाध्यापक जो है अपने खर्चे से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और वैसे सरकार, बिहार सरकार बोलती है कि शिक्षा विभाग जो है वो उसका स्तर सबसे ऊपर जा रहा है बिहार में, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोग को दिल में है कि पढ़ लिख कर कुछ बने,
इसीलिए इसमें 133 से 35 15 बाई 20 फुट के रूम में बैठे हुए, एक बेंच पर 6 8 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही लाइन में ये सटा कर बैग रखे हुए। प्राइवेट में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है, उसी अच्छी व्यवस्थाएं होती है, इसीलिए बच्चे प्राइवेट में भागते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर हम लोग आए तो टीचर भी लगे हुए हैं पढ़ाने में। यहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट की सर पढ़ाई हो रही है? मैथ की चल रही है। मैथ की चल रही है। अच्छा, अभी तक कितने चैप्टर तक पढ़ा दिए? अब तक तो जो है 2 चैप्टर चला है, लेकिन पिछले जो है कैच कोर्स चलाए हैं हम बच्चों का, जो कोरोना में लॉस हुआ था। तो जब बच्चे 9th में है तो क्लास 8 का जो कोर्सेज थे उसको जो है जनरली बताया गया। कौन सा चैप्टर है सर? अच्छा, इसे 4-5 दिन पहले आप जो चैप्टर पढ़ाए होंगे, अभी तो शुरुआत है इसका? हाँ, शुरुआत है, अभी शुरुआत है जी। अब तक क्रेश कोर्स चल रहा था। 1 तारीख से जो है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए जो 4-5 दिन पहले आप पढ़ाए होंगे और बच्चे बता दे। अगर पढ़ाए होंगे हाँ। तो उन लोग को याद होगा, मालूम होगा, बता देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड पर पूछिए। बोर्ड पे हाँ, मैंने बताया, इसको हल करके दिखाया। x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 5, x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का मान क्या है? बना के दिखाओ। कौन खड़ा होकर तुरंत बता देगा? 23. 23। Yes. और किसी को याद नहीं था? तो कोई भी हाथ नहीं उठाया। 23 बताइए। हाँ, सही है, सही है। सही। चलिए, अच्छा है। मतलब यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती। और सब सब्जेक्ट की कैसे पढ़ाई होती है सर? मान लीजिए आप मैथ पढ़ा देंगे, प्रधानाध्यापक क्या पढ़ाते हैं? और प्रधानाध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं और फिर सामाजिक विषय पढ़ाते हैं। हम चूंकि साइंस के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर यही बिहार में यही परेशानी है, जिसके टीचर चाहिए यहाँ पर नहीं। ये साइंस के टीचर है, मैथ आकर इसमें पढ़ा रहे हैं। मुश्किलें आती होगी जी, मुश्किलें तो आते हैं, उसी में सब देखा जाता थोड़ा सा। इंग्लिश की तत्काल तो अभी नहीं चल रहा है क्लासेज, लेकिन इंग्लिश की क्लास ही नहीं चल रहा है। बाद में किसी ट्यूटर और ला कर 1-2-3 महीने जो पढ़वाया जाता है बच्चों को, अपनी व्यवस्था करके पढ़वाया जाता है। और सब सब्जेक्ट कौन देखता है? आप कौन सा सब्जेक्ट? हम मैथ और साइंस देखते हैं, और साथ ही देखते हैं हिंदी, सामाजिक विषय और संस्कृत, तीनों देखते हैं। आप लोग की पढ़ाई पूरी हो पाती है 2 टीचरों में? और सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं हो पाती है। यही परेशानी पूछा जा रहा है। तो आप लोग और क्या क्या स्कूल में ये परेशानी होती है? टीचर की कमी है, हम ठीक से बैठने के लिए बेंच पूरा नहीं होता है। इससे सेशन में भी नहीं बांटा गया है टीचर की कमी के चलते। हाँ, इसमें बैठने में दिक्कत होती है पूरी। कौन सा क्लास है? 9th है। चलो, बढ़िया है। अब चलिए ऊपर चलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड मिलता है क्या आप लोग का? रजनीश सिंह नाम है, 9th में 96। चलिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड एक ही का बच्चे का है और सबका नहीं है। टाई है, बन रहा है। हाँ। अच्छा, इसका पहले मिल गया है। और सब टाई कहाँ है बाबू आपका? ये तो गुंडा बन रहा है, देखिए। हाँ, बंद करके रखो, क्या फायदा है इससे भाई? सब कहाँ पहनते हो भाई? अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बिल्डिंगें बनकर बिहार सरकार खड़ा करवा दी है। हम हमारे ही टैक्स के पैसों को, जनता की टैक्स के पैसों को यहाँ पर कैसे बर्बाद किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, लेकिन टीचर की व्यवस्था नहीं की गई है। टीचर की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे को कितनी परेशानी हो रही है, वहां 9th क्लास में दिखा दिया। भाई ये 10th क्लास में चलते हैं। यहाँ पर भी स्मार्ट क्लासेस दिया जा रहा है। सर जी, थोड़ा 1 मिनट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सर जी, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों है? ऐसी व्यवस्थाएं अब शिक्षक की कमी की वजह से, नहीं तो क्लास 2 ठो लगाते हैं। लेकिन सीमित, क्या कहते हैं, सीमित हमारे पास संसाधन है, उसके बावजूद भी बच्चों का सहयोग प्रयास किए हैं आप? हाँ, बहुत संसाधन लिए हमेशा। हमारे अधिकारीगण भी हैं, वो प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं ताकि हमें शिक्षक की प्राप्ति हो। लेकिन आप लोग अधिकारी प्रयास किए? अधिकारी भी चाहते हैं विद्यालय को कि विद्यालय को शिक्षक दिए जाएं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। और हम आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे विद्यालय की तरफ ध्यान दिया जाए, बच्चों की, गरीब बच्चों के भविष्य पे ध्यान दिया जाए, और हमें और शिक्षक दिए जाए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमारी इच्छा है कि हम और बेहतर कर सकें। हमारे पास हाथ नहीं है, हाथ होते तो हम और ऊपर जाने का प्रयास करते हैं।
लगे रहते हैं व्यवस्था यहाँ पर देने के लिए, लेकिन बिहार सरकार यहाँ पर व्यवस्था नहीं दे पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूता बाहर खोल दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे सब नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बेंच की व्यवस्था नहीं है और सेशन में नहीं बांटा गया है, शिक्षक नहीं है यहाँ पर। उसी के चलते अगर सेशन में बांटा गया होता तो शायद बच्चे 10-20 एक क्लास में बैठे होते, और यहाँ पर 15x20 का रूम है। यार कितने बच्चे हैं? अभी फिलहाल कितने जी? 174 बच्चे नामांकित हैं और 144 आए हैं 174 में, और 9th क्लास में 135 आए हुए थे। ये भी 15x20 का रूम होगा। 15x20 का रूम रहता है वैसे क्लास में। परेशानी होती है यहाँ पढ़ाई में? जी, क्या परेशानी? बस बैठने के लिए बस बैठने की परेशानी। हाँ। और पढ़ने में पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए इस विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, वैसे लिए कितनी भी कठिनाई का सामना करते हैं बच्चे, लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बैठने के लिए और शिक्षक के लिए। आप लोग किसको दोष देंगे? अपने शिक्षक को देंगे या बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को देंगे? किसको देंगे? बिहार सरकार। बिहार सरकार। अपने मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग क्या कहें? हम यही कहेंगे कि हमारे स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था की जाए। हाँ। चलिए, अगर नीतीश सरकार को थोड़ी भी शर्म हो तो इन बच्चों की आवाज सुनी जाए और यहाँ पर व्यवस्था की जाए, शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। ये भी पूरे प्रयास कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सर, और सब तो सब्जेक्ट होगा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हम तो हिंदी के शिक्षक हैं। हाँ, ये गोदुली है, हाँ पाकवन है। तो हम लोग जैसे कि अब 2 शिक्षक हैं, एक विज्ञान के हैं और एक हम हिंदी के हैं। तो सर हमारे जो है कि अब हम लोग भी इसके लिए अध्ययन करते हैं। अब हम सोशल साइंस जो सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, हम लोग प्रयास करते हैं। सब घंटी लगी हुई है। आप सोशल साइंस देख लेते हैं और हिंदी देख लेते हैं, हिंदी सोशल साइंस, वहाँ पर मैथ और साइंस नीचे देखते हैं वो सर। उसके बाद इंग्लिश वगैरह सबको। इंग्लिश भी हम लोग देखते हैं। स्मार्ट क्लास है, हमारे पास लाइब्रेरी है, बहुत ही समृद्ध। उस लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स के हम वीडियो हम रखे हुए हैं। फिर हम भी कुछ बच्चों को हम घर पे पढ़ कर गाइड करते हैं बच्चों को अंग्रेजी में। यहाँ स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। उपस्थिति देखिए, बच्चे मुंह देके नहीं आते हैं, और उपस्थिति के आधार पर अगर यहाँ कुछ मिलता होता है तो बच्चे आते हैं। देखिए सर, अब अगर बच्चे मुंह देखकर आते तो आप तो उतना स्मार्ट नहीं है कि आपके पास आएंगे। ये थोड़ी सी पढ़ाई की व्यवस्था देखकर आते जी जी, यही चीजें हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हम कितने हद तक जा पाएंगे ऊपर, अगर इसके लिए आप हम अपने माध्यम से ऊपर तक आवाज पहुंचाइए कि हमको थोड़ा हैंड मिले, ताकि हम लोग चपरासी से लेकर हेडमास्टर तक जितना वर्क कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कम होगी तो हम और आगे अपने एनर्जी अपना लगाएंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे बिहार राज्य में कोई भी टीचर ऐसे सरकारी विद्यालयों में मिलता नहीं है, इतना मेहनत करने वाला नहीं मिलता है। अभी आए यहाँ पर पता कि ये बाहर भी घर घर जाकर बोलते हैं परिजनों से, गरीब परिजनों से कि अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए। क्या ये बात सही है? जी, गाँव में जाते हैं, बोलते हैं। हाँ। अब कैसे आए इस विद्यालय में? इस बयान पर जो होता है पढ़ाई ना, वो अच्छी होती है। लड़खाइए मत। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। टाइट बोलना चाहिए। हाँ? कुछ है पढ़ा याद है? पढ़ा? हाँ। 19 का सुनाइए। 19 57 56 95 163 डरेंगे तो गलतियां होगी ही, नहीं डरेंगे तो एक सांस में पढ़ देंगे। हाँ, पढ़ाई डर कर करना चाहिए या हिम्मत रख कर? बाबू, हिम्मत रख कर करना। क्यों डर रहा है? आप ही डरते हैं? नहीं सर। चलो, यहाँ 2 दिन पहले कौन सा चैप्टर है हिंदी का? हाँ? सर 4 से 5 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो आप पढ़ाए हो और बच्चे लोग को याद हो। क्या? 4 से 5 दिन पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे? अभी तो यही चल रहा है 3 दिन से, ये रसखान। मान लीजिए यही से 10 दिन पहले का पूछ लीजिए। आप मेरी याद जैसे इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप पूछिए ना, काव्यखंडी भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछ लीजिए। पूछिए आप। अम्बेडकर के बारे में तो निबंध लिखते रह जाएंगे ये लोग। बता दोगे? हाँ, अम्बेडकर के बारे में बताओ, कौन थे वो, क्या किए थे देश के लिए? उन्होंने अपने संविधान की रचना की थी। उन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया था। और उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो एक दलित परिवार के थे। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बट बढ़िया है, मतलब इस विद्यालय में पढ़ाई होती है। नीचे भी हम लोग 9th क्लास में पूछे, वहां पर भी बच्चे वैसे ही दिखाई दिए, वैसे ही पढ़ाई होती है। यहाँ पर भी 10th क्लास में भी हो रही। चलिए सर, आप कुछ सरकार से मांग करना चाहते हैं? ये सरकार ने गांव-गांव में विद्यालय खोला,
ये उनका जो प्रयास है। अब हर काम में कुछ कमियां होती हैं। शिक्षक की व्यवस्था अगर करके विद्यालय खोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हम भारत में बहुत आगे लेकर चले जाते शिक्षा विभाग को। और मेरे विद्यालय की बात है, हम दोनों ही स्टाफ जो हमारे हैं, हम और हमारे आरपी सर, शिक्षा व्यवस्था में रूल नियम तो उतना अच्छा बनाया गया है, अगर धरातल पर उतारा जाए तब प्राइवेट से भी बेहतर सरकारी विद्यालय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिहार राज्य में गलत ही नियम ठीक है सर, संशोधन करके निकाला जाता है। माध्यम से एक और देना चाहेंगे अन्य शिक्षकों को कि शिक्षा का ऐसा पेशा है जो वेतन के लिए नहीं होता है। ये मेरा मानना है। ये बहुत ही गर्व का विषय है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है। ये हमारे माता पिता के, हमारे सुकर्मों का फल है कि हम शिक्षक बने हैं। शिक्षक बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का अनुभव है। और जब आपको ये अनुभव गर्व हो जाता है तो कब दिन होती है, कब रात होती है, सारे बच्चे मेरे अपने बेटा बेटी। अच्छा, थोड़ा उधर देख कर बोलिए। उन भी टीचर जो देख रहे हैं उन लोग को भी शर्म लगे। नहीं, शर्म की बात नहीं, ऐसा कोई भी टीचर करता नहीं है सर। बिल्कुल, तभी तो हम कर पाते हैं। हमें गर्व है कि हम शिक्षक हैं, इसलिए हम ये कर पाते हैं। हमको सुबह शाम दिन रात कभी नहीं लगता है कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। मजा आता है करने में, क्योंकि हम अब देखिए घुटनी प्रखंड या सिवान जिले में किसी भी, कल पचरुखी में गया था, वहां पर पचरुखी में एक विद्यालय था, वहां से गुजर रहा था तो वहां पर बच्चे सब लकड़ी ढो रहे थे बाहर से शिक्षक लोग जलावना अंदर ढुलवा रहे थे। अब हम लोग बाइक से उतरे, जब अपना माइक वगैरह सब निकाले तो तुरंत वहां से एक टीचर अंदर से दौड़ कर आया, उन लोग को भगाने लगा। बस हम रिकॉर्ड कर लिए उसे, छपा है कल का, और उस पर कार्रवाई भी हो गया है। उस शिक्षक पर कार्रवाई भी हो गया है, कल ही का हो गया है। और उसके बाद जब हम लोग वहां पर गए तो एक शिक्षिका बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि आप विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात सही है। 2018 अधिनियम के अनुसार कोई मीडिया वाला विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो मैं बोला कि चलिए मैं प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन बाहर से ही तो सच्चाई दिखा सकता हूँ। आप अंदर बैठिए, मैं बाहर हूँ। मेरा तो सर एक चीज, हम लोग तो ऑफिस में बैठकर जो देखेंगे वो बता दें। हमारे विद्यालय की थोड़ी स्थिति अलग है। हम हर अधिकारी को हम लोग खुद इन्विटेशन देते हैं, बीओ साहब को, डीपीओ। हमारे विद्यालय में डीओ से लेकर डीपीओ साहब तक सब लोग आते हैं, बीडीओ साहब तक। हमारी स्थिति, हम चाहते हैं कि वो लोग आए, ताकि कभी भी अचानक आना है, ये नहीं कि हमको खबर दे के जैसे आप आ गए वैसे आइए। हमारी कमी हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। और रही बात सर विद्यालय में साफ सफाई की, तो ये सम्मिलात काम है। ये तो साफ सफाई, अब इसमें कर्मचारी है वो साफ सफाई सब लोग स्वयं साफ करते हैं। हमारे बच्चे भी मदद करते हैं, हम लोग स्वयं साफ करते हैं, बच्चे भी। अन्य शिक्षकों की भावनाओं का भी कद्र कीजिए कि अगर इतनी सफाई, इतनी सब कुछ दिखाई दे रही है, फिर बच्चों का अनुशासन दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, इतना ईमानदारी आपके अंदर कैसे आया? यहाँ पर तो ईमानदार टीचर है ये नहीं है। बस उन लोगों को इंतजार रहता है कि मंथली में पैसा खाते में आया कि नहीं। कई विद्यालय हम लोग वहाँ पर, मतलब वो लोग सोचते हैं कि कहीं दबंग वाला इधर तो उसका बाइक नहीं मुड़ गया। हम लोग कल पचरुखी में गए थे, वहां से प्रधानाध्यापक के पास जब गए, वो निकल कर ऑफिस से भाग गए, अपने घर को भाग गई पूरा ले होकर। और एक जो मैडम थी वो लड़ने लगी। तब बोले कि ठीक है, हम लोग अपना पावर आधे घंटे 1 घंटे में दिखाते हैं। तब तक पूरा उसका हो ही गया। नहीं सर देखिए, कई लोग ऐसे टीचर है, वो समझते हैं कि जाएंगे बनाएंगे चले जाएंगे, वैसा थोड़े है। हम लोग का भी चला देते हैं। अब हाँ, जो गलती करता है उस पर एक्शन लेते हैं, जिले तक ले जाते हैं। देखिए, आपको दायित्व मिला हुआ है प्रकृति की तरफ से, तो आप अपने दायित्व का अगर निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको भी बहुत सारे मौके मिलेंगे लूटने के, कमाने के। और आप चाहेंगे तो अपने पद का गलत उपयोग कर सकते हैं। बहुत मिला था। मैं जिस मामले में जेल में गया, उस वीडियो को न चढ़ाने के लिए 12,000 रुपया आवाज सहायक द्वारा मिल रहा था। जो भी हो, तो आप लेकिन मैं चढ़ा दिया, पैसा नहीं लिया, जेल में चला गया। गलत बातें आपके पास मौका मिलेगा, ईश्वर देगा मौका। तो जब आप अपने कर्तव्यों पर चलेंगे तो स्वयं ईमानदारी कोई बहुत बड़ी वस्तु थोड़ी होती है, वो तो एक जीवन जीने की कला है। अगर आप उस पर रास्ते पे चलते रहेंगे तो ईमानदारी का तमगा आपको देना है, दूसरे को देना है। मैं अपना काम करता हूँ, अब ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ ये आप बताएंगे। मैं अपना आकलन स्वयं नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। आपका काम बोल रहा है, मेरा भी काम बोल रहा है, या बोलेगा। चलिए, हम लोग तो यहाँ पर आए तो अच्छा ही लगा, क्योंकि कोई भी टीचर बाहर से ही सर आइए ऑफिस में बैठिए, पानी पी लीजिए, क्या बनाइएगा, पैसा ले लीजिए, यहाँ तक बोलते हैं। यहाँ पे हम सर अब जलपान नहीं करा सकते हैं, अब चूंकि वो हम लोग को चाहिए भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्वागत है। हम आपके माध्यम से तमाम अधिकारियों को, हम सबको आमंत्रित करते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे कहते हैं आप काहे बुलावेला कोनो शिक्षक के, चाहे डीओ साहब के, चाहे डीपीओ। हमारे यहाँ डीपीओ साहब हमेशा आते हैं, निर्दोष होके आते हैं। हमको इस बात का नहीं भय है। अच्छा, उनको देखकर ये शर्म नहीं लगता है? डीओ भी आते हैं सब लोग आते हैं। तो बहुत देखिए, ये जो बेंच देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? वो लोग कहते हैं कि शशि जी अब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अब तो जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग कहते हैं, तो नीचे बेंच इस साल जो है हम लोग अपने कंधे पर लाद के लाए थे। जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं होता है, हम स्कूल के अंदर का काम वो करवा ही नहीं सकता। नहीं, ये जो बेंच मिला हुआ है ना, वो पूना पांडे जी की तरफ से मिला हुआ है। नीचे वाला जो बेंच है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही मिलेगा। ये
क्यों एडीओ बीओ सरकार की तरफ से क्यों सरकार की तरफ से बेंच नहीं आता है। सरकार ये बेंच जो है कि सरकार ने दे दिया है कि आप दे दीजिए अपने फंड से। जैसे टूना पांडे जी नीचे जो बेंच देख रहे हैं, यही नहीं, जितना विद्यालय घूमिएगा जो नया बेंच दिख रहा है उन्हीं के फंड से वो लिखा हुआ, नहीं तो सदैव राम जी कई विद्यालयों में दिए हुए, लेकिन हमारे विद्यालय में भी कह के गए हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर नेता लोग अपने फंड से बेंच देते हैं विद्यालय। हाँ, तो उस पुस्तकालय भी चलिए, वहाँ पे हमारा पुस्तकालय भी है, हमारा लैब भी है, बच्चे लैब में भी जाते हैं, इनसे पूछ लीजिए। ये सभी बच्चे आपको सारा इंस्ट्रूमेंट बता देंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है। अच्छा चलिए, स्मार्ट क्लासेस कैसे चलाते हैं, कौन चलाते हैं? हम ही चलाते हैं, बच्चे हमारे सब इसमें ट्रेंड किए हुए हैं, बच्चे इसमें हैं वो चलाते हैं। हमारे विद्यालय में सर चलाने का मुख्य रीजन है कि हमारा यूथ क्लब है, हमारे यहाँ SPC है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, हमारे यहाँ किशोरी मंच है, हमारे यहाँ सफाई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सभी विद्यालय में। चलो खड़े हो जाओ, हमारे विद्यालय के जो देखिए वो क्या नाम है आपका, कौन आया कि नहीं मॉनिटर, ये सब बच्चे आपस में। प्रधानमंत्री किसको चुना गया था? अरे हमारे, अच्छा इस विद्यालय का PM कौन है भाई? आज PM ही छुट्टी मार दी है इस विद्यालय गर्मी की वजह से। ये मैं सरकार से मैं अभी लेटर लिखा हूँ। अच्छा, पूरा अगर बच्चे इसमें आ जाए तो कहाँ बैठेंगे? पूरे बच्चे आपको दिखाए ना नीचे, तब हम वैकल्पिक क्लास की व्यवस्था है। यहाँ पे टीवी लगाएंगे, स्मार्ट क्लास नीचे एक अपना चालू बल्ब है। हाँ, अपना चालू करेंगे। चलो बाबू, चलिए इस विद्यालय की स्थिति क्या है? यहाँ पर तो टीचर सही है लेकिन सरकार व्यवस्था यहाँ पर नहीं दे पाती है। इस विद्यालय की सच्चाई क्या थी, अंदर धरातल से लाकर दिखा दी। वैसे बिहार सरकार बोलती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है सबसे ऊपर जा रहा है, वैसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। वहाँ कागजों पे बस दिखाया जाता है लेकिन धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की व्यवस्था क्या है, बिहार सरकार ही फेल की है, इसको खूब व्यवस्था बना दी है व्यवस्था को। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।